नमस्ते। तो आज देश में शपथ ग्रहण हो रहा है 18वीं लोकसभा का पहला दिन। आज नए प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और नए चुने हुए सांसद शपथ ले रहे हैं। अभी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। शानदार तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि देश में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो है भारत का संविधान। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। ये देश मुकम्मल बनेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से बनेगा। और आज लोकतंत्र की सबसे मजबूत तस्वीरें सामने आई जब विपक्षी दलों ने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के पूरे माहौल को बदल दिया। तो आज की बातचीत में हम ये 3 बिंदुओं पर बात करेंगे कि पहला, इस संविधान केंद्रित विमर्श के मायने क्या है। दूसरा, आज जब शपथ ली गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या याद दिलाया और विपक्ष ने क्या याद दिलाया। और तीसरा, कि आज से जो आगाज हो रहा है भारतीय राजनीति का नए रूप में, उसका अंजाम किस दिशा में जाने वाला है। तो इन 3 बिंदुओं पर आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली वीडियो, जो आज के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, और वो खूबसूरती ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिस संविधान को बनाने में सबसे बड़ी और प्राथमिक भूमिका बाबा साहब की थी, जिस संविधान सभा की आखिरी बैठक में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर ये राजनीतिक बराबरी तब तक अर्थहीन होगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं है। संविधान तब कागजों का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो किनके हाथ में है, वो कैसे उसे लागू कर रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा कि वो संविधान कितना महान है या अर्थहीन है। इसलिए इस देश को नए भारत का ख्वाब दिखाने का काम इस देश के संविधान ने किया। संविधान ने यह भी किया कि अगर समय के साथ इसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश की जाए तो उसका भी रास्ता उसी संविधान ने खोल रखा है। और अब तक इस देश में 100 से अधिक बार संविधान के बदलने के रास्ते खोले जा चुके हैं और संविधान में संशोधन हो चुका है। यानी संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जिंदा डॉक्यूमेंट है। संविधान कोई कागज का पुलिंदा नहीं है। उसमें वक्त के साथ बदलाव होता रहा है और बदलाव होगा। इस बात को समझे बिना अगर एक खेमा यह कहने लगे कि नहीं, हम संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें लाना चाहते थे, उस खेमे के तमाम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाने कितनी बार बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग, बड़े बड़ी भूमिका में एक सांस्कृतिक संगठन के लोग, उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग इस देश में जाने कितनी बार संविधान की प्रतियां, चाहे वो जंतर मंतर के सड़क पर जलानी हो, चाहे अल्टरनेट भगवा रंग का संविधान बनाना हो, चाहे संविधान को बदलना हो, चाहे संविधान के पुराने पड़ जाने पर लेख लिखना हो, चाहे इस संविधान के तमाम बड़े प्रावधानों पर पानी फेरना हो, पिछले कई वर्षों से एक पूरा का पूरा तबका यह काम करता रहा है। इस बार के चुनाव में हुआ ये कि जैसे ही यह विमर्श सामने आया और उन्हीं लोगों की तरफ से आया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हमें इस देश के संविधान को बदल देना है, और जैसे ही यह बात आई
तो विपक्ष के नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि सबसे बड़े खतरे को जनता तक पहुंचाएं और जनता को गोलबंद करके समझाएं कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपका क्या क्या नहीं रहेगा। इसलिए पूरा चुनाव संविधान केंद्रित हो गया और उसका असर भी यह दिखा कि जिन लोगों को अहंकार हो गया था, जिन लोगों को आत्मविश्वास से परे जाकर के दंभ हो गया था कि एक अकेला सब पर भारी, वो अकेला इतना हल्का हो गया कि अब उसकी अपने नाम की सरकार भी नहीं बची, अपने नाम की गारंटी भी नहीं बची और अपने नाम का वो हनक और आत्मविश्वास से लबरेज अहंकार भी नहीं बचा। अब साझापन की गठबंधन की सरकार बची। तो ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव परिणाम ने अहंकार और दंभ को तोड़ दिया। अब गठबंधन की सरकार बनी। तो आज जब पहला दिन हो रहा था शपथ ग्रहण का, तो विपक्ष ने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर ऐसी एकजुटता का परिचय दिखाया कि यह देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा तो भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। यहां से आज के संसद का दिन शुरू होता है और ये दिन इतना बड़ा है, ये आगाज है और यह आगाज मोदी सरकार, मैं क्यों कह रहा हूं ये सरकार का नाम, क्योंकि 10 साल यही सरकार थी। मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, मोदी का सब कुछ, तो अब वो मोदी का सब कुछ नहीं रहा। तो आज के दिन से लोकतंत्र में विपक्ष जब मजबूत होता है तो आम आवाम की ताकत बन करके खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या कांग्रेस पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे दूसरी तरफ अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद पासी हों, चाहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी हों, तमाम लोगों ने, विपक्ष के सभी सांसदों ने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर एक पैगाम दिया कि अब सब कुछ 10 साल की तरह नहीं चलेगा। तो ये पहली बात। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आज के दिन दूसरी एक बड़ी बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक औपचारिकता जो होती है, सदन जब शुरू होता है पहले दिन अपने संसदीय कार्य मंत्रियों की तरह के साथ प्रधानमंत्री एक छोटा सा पैगाम देते हैं कि आज से संसद शुरू हो रही है और उस पैगाम में प्रधानमंत्री याद करते हैं कि देश में डिबेट होनी चाहिए संसद के भीतर। लोग डिबेट सुनना चाहते हैं, लोग समाधान चाहते हैं, लोग स्लोगन नहीं सुनना चाहते। और यहां से एक पैगाम देना चाह रहे थे। वो भूल गए कि ये वही संसद है जिसमें जब भी नरेंद्र मोदी खड़े हुए, जब भी उनके नेता खड़े हुए, जो मुद्दों पर बात करने से बचते रहे, बहस करने से बचते रहे, मणिपुर हो या किसानों के आंदोलन, किसानों की बिल हो या नई शिक्षा नीति, तमाम तरह के प्रावधान जो इस देश के लोकतंत्र में बने हुए हैं कि संसद में बहस होगी। क्या आपको पता है कि जब किसानों के कानून बनाए जा रहे थे तो मार्शल लगाकर सांसदों को बाहर फेंकवा दिया गया और कानून पास किया गया, श्रमिकों का कानून पास किया गया और नई शिक्षा नीति इस देश में तो ऐसे लागू हुई जिस पर संसद में बहस ही नहीं हुई। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा परिवेश संसद के भीतर था, वह भी तो इस देश की जनता ने देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो आपको अचानक से ये अच्छी अच्छी बातें तब क्यों याद आती हैं जब विपक्ष मजबूत होता है, जब आपको पता है कि 150 सांसदों को संसद से बाहर फिकवा करके आपने अपने कानून पास करवाए हैं उसी संसद में। लेकिन जो संसद बनी है बहस के लिए, जो संसद बनी है विमर्श के लिए, जो संसद बनी है सहमति और असहमति के सवालों के लिए, उस संसद में आपने इन्हीं सवालों को कायदे से पूरा नहीं होने दिया। और इसलिए यह बात दीगर है, यह बात समझने की है कि कैसे आज आपको यह बात कहनी पड़ रही है कि संसद में कैसे इन चीजों को लेकर के एक विमर्श होना चाहिए। और इसलिए आज जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत में बोलना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता स्लोगन नहीं सुनना चाहती। आपको याद है प्रधानमंत्री जी, जब भी कोई विमर्श हुआ, जब भी कोई बड़ी बात हुई,
आपकी पार्टी आपके खेमे की तरफ से जोर जोर से स्लोगनिंग हुई। विपक्ष तो स्लोगन रेस करेगा। अगर सरकार जनता के मुद्दों पर अपना काम करती नहीं दिखेगी तो इस बार का विपक्ष तो आपको कायदे से जीने नहीं देगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी अब आप सीना ठोक करके उन संसद में कह पाएंगे क्या, एक अकेला सब पर भारी। आपने जैसे संसद चलाई है पिछले 10 साल, आज उसका संकेत था कि वो संसद वैसे नहीं चला पाएंगे आप। दंभ, अहंकार, संख्या बल के गुमान, इन सब को भारत की जनता ने कमजोर किया। आज आपने याद किया, 25 जून को याद किया जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये ठीक बात है कि वो लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इसको हम कभी नहीं नकारते कि इमरजेंसी लगाना इस देश में कोई काम सकारात्मक हुआ या सही हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपको नहीं पता कि पिछले 10 साल में अघोषित आपातकाल इस देश में जाने कितनी बार आरोपित किया गया? आपने यूएपीए का कानून बदला, आपने शिक्षा नीति बदली, आपने किसानों के कानून बदले, आपने तमाम फौजदारी कानून बदले और उन कानूनों की आड़ लेकर के अपने विरोध की आवाजों को दबाने का काम किया। क्या चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में नहीं डाला गया? क्या इस देश में प्रोफेसरों को जेल में नहीं डाला गया? क्या इस देश में आंदोलन करने वाले शोधार्थी और छात्रों को जेल में नहीं डाला गया? ये किस इमरजेंसी से कम है नरेंद्र मोदी जी? किसान जब आंदोलन करने ट्रैक्टर लेकर के गए तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ? क्या आपने इस देश को जेल खाना नहीं बनाया? यही सवाल विपक्ष अब आपसे पूछेगा। ठीक किया आपने 25 जून की याद दिलाई, क्योंकि 25 जून ने यह सबक सिखाया इस देश को कि जब भी घोषित या अघोषित आपातकाल इस देश में लागू हो, बिना डरे आंख में आंख डाल करके उसका विरोध किया जाए। और उस विरोध करने का हक इस देश के संविधान ने हमें दिया है। आप तो यूट्यूबर तक पे भी लगाम लगाने के ख्वाब देख रहे हैं। क्या आपको नहीं पता? आपने सबको चुप रहने के लिए, आपने सबको कमजोर करने के लिए, आपने सबको विरोध न करने के लिए प्रेरित किया है। तो आपको जब इमरजेंसी की याद आती है तो क्या इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का जो 10 साल में आपने काम किया उस बात को याद कोई और ना करे? ये आज से सेट हुआ है। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो आज के वीडियो में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आगे उस सदन में क्या देखने को मिलेगा? आगे उस सदन में बहस देखने को मिलेगी, आगे उस सदन में प्रतिरोध देखने को मिलेगा, आगे उस सदन में यह देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र में कुछ भी दंभ और अहंकार से नहीं होता। लोकतंत्र में कुछ भी सहमति, समन्वय और संवाद से होता है। अब उस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था में आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रधानमंत्री जी कि बताइए महंगाई आप क्यों नहीं कम कर पाए? बताइए काला धन कहां है? बताइए बुलेट ट्रेन कहां चली? बताइए नए उद्योग कहां लगे? बताइए शिक्षा को क्यों बेच रहे आप? बताइए नौजवानों का पेपर लीक क्यों हो रहा है? और आज के दिन एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, अगर आप गौर से देखें तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने उसी संविधान के खड़े हुए तो विपक्ष ने वही संविधान की प्रतियां लहराते हुए कहा कि संविधान जिंदाबाद, संविधान से देश चलेगा। और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आए तो लोग पेपर लीक को जोर जोर से याद दिलाए। वही शिक्षा मंत्री जो कल बोलने लगे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, कोई प्रमाण उसके नहीं मिले, और अब पेपर कैंसिल, पेपर पे जांच, सीबीआई जांच, नीट का पीजी एग्जाम रद्द, नेट यूजीसी रद्द, सीबीआई जांच, माफी मांगनी पड़ी। और आज जब शिक्षा मंत्री खड़े हुए तो पेपर लीक की आवाज गूंजी। तो आने वाले दिनों में सदन के भीतर यह सुनाई देने वाला है। किसानों का दर्द सुनाई देगा, नौजवानों के सवाल सुनाई देंगे। पेपर लीक हो या अग्निवीर हो, जवाब तो देना पड़ेगा। शेर और शायरी से हुल्लड़ बचा करके अब वह संसद वैसे नहीं चलेगी। अब संसद पलड़ा है और आप गठबंधन की सरकार चल, गठबंधन है, और गठबंधन में कब आपका कौन सी गांठ अपने बंधन से नाराज हो जाए, इसका ख्याल तो प्रधानमंत्री जी आपको भी रखना होगा। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आज जो तीनों जी बिंदु मैंने रखे, इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर जो कुछ होने वाला है
आज पहले ही दिन उसका संकेत विपक्ष ने कर दिया है। मोदी सरकार को इशारा कर दिया है कि साहब, अब आपकी तानाशाही के दिन लद गए। अब अगर आपने संविधान के बदलने, संविधान के कमजोर करने, संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने की कोशिश भी की, तो विपक्ष का संख्या बल इतना मजबूत है कि अब आपको वो आसानी से ऐसी कोई भी विध्वंसक काम नहीं करने देगा। और देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। देश चलेगा तो न एक धर्म की किताब से, न तानाशाही से, न अहंकार से, न दंभ से। वो देश चलेगा तो संवाद से। और विपक्ष की ताकत उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके संख्या बल में और उनके संवैधानिक मूल्यों की पक्षधरता में। क्योंकि विपक्ष को संविधान पर बोलना है, विपक्ष को सामाजिक न्याय पर बोलना है, विपक्ष को जनता के मुद्दों पर बोलना है। तो मुद्दा भी जनता का है, विचारधारा भी जनता की है, आइडिया ऑफ इंडिया की है, और हाथ में संविधान है। नरेंद्र मोदी जी, आज के दृश्य ने आपको इशारा तो कर दिया होगा कि आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और लोकतंत्र के दिन अच्छे आने वाले हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।